गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून वेरी गुड मैम। आफ्टरनून। चलो भाई, कहानी कहाँ तक पहुंची है आज? विपुल वीडियो ऑन, हबीबा वीडियो ऑन। और अपने सिस्टम में आप लोगों ने इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप खोल के रखा हुआ है? व्हाट्सएप खोल हाँ के मैम। रखा हुआ है? मैम इलस्ट्रेटर खोल के रखा है, फोटोशॉप नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फोटोशॉप भी खोल लो। और व्हाट्सएप भी ऑन रखा करो अपने इसमें। और वीडियो यस तो ऑन मैम। दिख रही है। वीडियो नहीं दिख यस रही है मैम। विपुल आपकी? यस मैम, मैं दूसरे मतलब कंप्यूटर से ऑन कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, ओके। तो अभी तो खैर आप दोनों ही आए हो तो, लेकिन फिर भी आप दोनों अभी स्टार्ट कर सकते हो। हम क्या करेंगे? तो आज हम देखेंगे कि आप लोगों ने 3D क्लासेस ली थी किसी ने? नो? नो मैम, हमने नहीं बिल्कुल ली। आपने भी नहीं ली थी। ठीक है। नो। तो प्रकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन ने 3D क्लासेस के लिए भी मतलब टीचर जो है हायर करे हैं, जो कि आपको जो एक्सपर्ट है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, उनको हायर किया हुआ है, जो 3D में आपको नॉलेज देंगे, जिनको 3D पढ़ना है या 3D करियर में जाना है वहां पे। ठीक है। तो हमने अब उसके लिए ऑब्वियसली, अब हर चीज के लिए कोई भी मार्केट है तो उसमें आपको क्या चीज चाहिए होती है कि भैया पहले तो ब्रांडिंग चाहिए होती है, आपको अलग अलग उसको ब्रांड करना है, एड बनानी है उसकी। फिर अलग अलग जगह पे हम उसे प्रमोट करते हैं, राइट? तो हमने एक एड बनाई 3D की। अब वो एड तो भाई बन गई है, तो यानी कि एड तो आपको नहीं बनानी है अभी के लिए, फॉर द टाइम बिंग। तो हमने जो ऐड बनाई है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें उसे अलग अलग जगह पे प्लेस करना है। तो प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे इंटरनेट से अलग अलग जगह। जैसे कि हबीबा ने भी लास्ट टाइम किया हुआ था कि मॉल में स्टैंडी उठा दी, मेट्रो स्टेशन पे बैनर कर दिया, कैनोपी कर ली, या कियोस्क कर लिया, या ग्लो साइन बोर्ड कर लिया, या हम ऐसी ऐसी अलग अलग चीजें उठाएंगे जिसमें छोटी से छोटी होगी, बड़ी से बड़ी होगी। ठीक है। अब हम उसे करेंगे सिर्फ अडेप्ट। अडेप्टेशन के लिए आपके पास बहुत ही कम जो है नंबर ऑफ वो हैं एलिमेंट्स, कि बहुत ही कम नंबर के एलिमेंट्स के साथ आपको उस चीज को मॉडिफाई करना है। ट्रैवल टाइम में हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, हमारे पास बैकग्राउंड था, हमारे पास स्काई था, हमारे पास बीचेस के आइकॉन्स थे, बहुत पूरा पैकेट था। हमारे पास लोगों के लिए हमने जो उसमें ट्रैवल टाइम का यूनिट बनाया था, हमने उसमें क्लाउड्स लगाए थे। और जैसे विपुल आपने तो थोड़ा और डिफरेंटली उसको किया, जिसमें सिटी लगाया। ठीक है, उसमें आपने जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उनके साथ आपने एक वो बनाया। ठीक है, वो आपने अलग टाइप से किया। तो अब इसमें आपको वो सब कुछ नहीं करना है। अब आपको मुझे इंटरनेट से पिक्चर निकालना है, जो कि आपको अभी काम वो शुरू करना है। जैसे कि मॉल ब्रांडिंग, अगर मैं सर्च करती हूँ, जैसे मैंने किया नहीं, जैसे मैं अगर सर्च करती हूँ मॉल ब्रांडिंग, ठीक है, तो मॉल ब्रांडिंग में मेरी किस टाइप की चीजें आती हैं वो मैं चेक करूंगी। मैम जैसे आपकी कि स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ सॉरी, माय बैड। हाँ भाई, अब शेयर हो गई। मैंने सर्च किया मॉल ब्रांडिंग। ठीक है भाई। मॉल ब्रांडिंग में मेरे भाई क्या होते हैं, ये सब चीजें आपकी फेमिलियर होंगी भैया। एस्केलेटर्स आए, इसमें इन्होंने एक ब्रांडिंग कर दी है। ठीक है। ये बीच में एक स्टैंडी टाइप से कर दिया है मॉल ब्रांडिंग में। ठीक है। और क्या होता है, किसी भी शॉप के बाहर ये ग्लो साइन टाइप से डाला हुआ रहता है। ठीक है। या फिर मॉल के बाहर हमारे ऐसे होर्डिंग टाइप से लगे हुए रहते हैं। ठीक है। और क्या होता है, होर्डिंग्स। ठीक है। और
ये वर्टिकल आपके बैनर टाइप से लगे हुए रहते हैं, जो हैंगर टाइप से होते हैं। इस टाइप की स्टैंडीज लगी हुई रहती हैं। मॉल में बहुत टाइप की ब्रांडिंग होती है ना। ये हो गया, ये हो गई हमारी मॉल ब्रांडिंग। ठीक है, इस टाइप से एक्सटीरियर में भी है और इंटीरियर में भी है। देख रहे हो? यस मैम। ये देखो कितना क्रिएटिवली इन्होंने एक वो चीज अपने उसको वो किया हुआ है। तो इस टाइप से हमारी जो भी तुम्हें इजी लगे बनाने में, वो हमने लेना है। आपने इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट, अगर आप क्रिएटिवली कर सको, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे कि अभी इसमें इन्होंने जैसे ही फोन का किया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रांडिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कुछ चीज बाहर निकाल के अंदर निकाल के। जरूरी नहीं हर चीज आपको जेपीजी या बॉक्स में ही करना है। और जैसे ये हो गया लोगो का, जो साइन बोर्ड हम लोग देखते हैं बाहर मार्केट में, देखते हैं कि कई शॉप्स अंदर को होती है लेकिन उनका वर्टिकली ऐसे बाहर निकल के लोगो या कंपनी का नाम या ब्रांड नेम हमारा होता है। ठीक है, इसी से ही रिलेटेड हमारे इस टाइप की चीजें हो गई। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपने वो लगा दिया अडेप्ट करके। पिलर ब्रांडिंग हो गई कि भाई कोई पिलर है बीच में, बीच में ऐसा पिलर है, पिलर तो हटाते नहीं है लेकिन उसके ऊपर हम उसको यूटिलाइज करते हैं ब्रांड करके। मॉल्स में ये सब चीजें होती है ना, हर एक जगह पे उन्होंने यूटिलाइज करती है। तो ये हमारा क्या होता है। ठीक है, ब्रांडिंग में पहले मैं देखती हूँ क्या क्या चीजें आ रही हैं मेरी। इनमें हमारा ऐसा नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या हो सकता है। जैसे मार्केट ब्रांडिंग हम देख सकते हैं क्या है। मार्केट ब्रांडिंग में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, अभी बॉटल में आती हैं। और विजिटिंग कार्ड टाइप से भी हम दे सकते हैं। इसमें भी हमारा इतना नहीं आएगा। अब हम करते हैं जैसे शॉप, शॉप ब्रांडिंग। ठीक है, शॉप ब्रांडिंग में भी क्या आ गया, अभी तो वो पूरा मॉल था। अब मॉल में इंडिविजुअल शॉप्स होती है ना, इंडिविजुअल शॉप्स की ब्रांडिंग। शॉप ब्रांडिंग मैंने देखा कि ये देखो, ये 3D में एक शॉप बनी हुई है। इसके अंदर इन्होंने कैसे कलर थीम पूरा लिया और एक वो ब्रांडिंग कर दिया। जैसे हिमालय का ये ले लिया बोर्ड, बॉडी शॉप का लिया, तो यहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो नाम पे। ठीक है, अंदर भले ही अभी कुछ भी मिल रहा हो। जैसे ये है वॉल पे। ठीक है, ये इस टाइप से ब्रांडिंग आपको देखनी है, सेलेक्ट करनी है चीजों को और उसमें बस अडेप्ट करना है थोड़ा सा क्रिएटिवली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो मैं आपको दूंगी ओपन फाइल। ओपन फाइल मतलब समझते हो, जो हमारा इलस्ट्रेटर का फाइल है। ठीक है, इलस्ट्रेटर का हमारा फाइल हो गया। अब इलस्ट्रेटर की फाइल को आप एक फोटोशॉप में ले जा सकते हो, ले जा सकते हो ना। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रही हूँ, जैसे कि समझो। हम्म, देखो ये जैसे ब्रांडिंग का पूरा वो दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या ब्रांडिंग हम लोग कर सकते हैं, बट ये शटर स्टॉक की है, लो रेजोल्यूशन है। और ये भी हमारी ब्रांडिंग के लिए मॉकअप्स टाइप से जो होते हैं ना। यस, पढ़ाने दो, आप तो पढ़ते हो नहीं। हम्म हम्म, रानी, बटन मत दबा दियो कोई। जैसे मॉल ब्रांडिंग में या शॉप ब्रांडिंग में मैंने समझो ये लिया, समझो ये मेरा एक है बुटीक का स्टोर, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, जेपीजी के इमेज से। अब मैंने ये जेपीजी खोली फोटोशॉप में। ठीक है, इसको मैंने खोला फोटोशॉप में। ठीक है, ये मेरा खुल गया। लेकिन ये मेरा थोड़ा लो रेजोल्यूशन है, हम देखेंगे। रेजोल्यूशन इसका बहुत कम है, तो मैं इसका रेजोल्यूशन 150 कर देती हूँ, क्योंकि हमारी पिक्चर तो जो आएगी वो इसी रेजोल्यूशन में आएगी। अब मैंने ओपन फाइल खोली है इसकी।
3D ये फोटोशॉप में हमारा ये बना हुआ है फाइल, ठीक है। ये एलिमेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा एलिमेंट है, इसको मैं लेके जाऊंगी यहाँ पे। मेरे सारे के सारे वो इंडिविजुअली ही हैं, बस लेकिन मुझे वो ब्रांडिंग में कन्वर्ट करने हैं अपने, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, इसका जो ये वाला जो साइज है, जैसे इसको मैंने हटाया, इसका जो ये वाला जो साइज है, इसको आप पहले एक नई लेयर लोगे और पेन टूल से आपने वहां वहां पे मार्क करना है जितना एरिया हमने करना है। तो इसका मतलब हम इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर डालेंगे, जो हमारे डिजाइन के बैकग्राउंड में है। और डिजाइन के बैकग्राउंड में कौन सा कलर है हमारा, व्हाइट कलर है। तो हम इसमें कौन सा कलर डालेंगे, व्हाइट कलर डालेंगे। ये खोला, कंट्रोल एंटर किया नई लेयर पे, ठीक है। कंट्रोल डिलीट करके मैंने इसमें व्हाइट कलर डाल दिया, ठीक है भाई। अब ये मेरी इसमें ब्रांडिंग शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं निकालना, सिर्फ ऐसे कि हमारी वो ब्रांडिंग का काम हो जाए अलग अलग जगहों पे, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, फिर मेरे पास और क्या है, लर्न 3ds मैक्स, ये पूरा है फॉर्म, ठीक है। इस पूरे फॉर्म को मैं इधर लेके आऊंगी। इसको मैंने क्योंकि मेरा ऑब्वियसली लार्ज साइज में है, ये छोटा साइज है, तो इसके अंदर मैंने इसको अडेप्ट किया, ठीक है। अब क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा रुपीज वाला, येलो वाला बैंड आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अलग से ले आती हूँ और इसको अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी प्लेसमेंट जो है मैं अलग तरीके से करूँ। इसमें मेरी और भी एक लेयर आ गई है, देखो, ठीक है। ये हो गया। अब क्या रह गया मेरा, ये पॉइंट्स रह गए मेरे, और ये मेरा टेक्स्ट रह गया। तो इनको भी मैं सेलेक्ट कर लूंगी और इसको मैं ले आऊंगी यहाँ पे, और मैं देखूंगी कि कहाँ पे मेरी कितनी ब्रांडिंग है और मेरे एलिमेंट्स क्या क्या जरूरी हैं उनमें। जरूरी नहीं है कि सब में मैं ये वाला मटेरियल ही इनकॉर्पोरेट करूं, कि सब में मैं ये वाली पॉइंट डालूं, ठीक है। ये लगा दिया, और उसके बाद मैंने लाइव ऑनलाइन क्लासेस का लगा दिया एक, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें मैं लगाऊंगी। लाइव ऑनलाइन क्लासेस हो गया मेरा, और अब क्या इम्पोर्टेंट है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेनली इम्पोर्टेंट है, और ये वेबसाइट का मैंने लगा दिया इसमें। तो और मोरलेस मेरा सारी चीजें इसमें आ गई हैं। क्योंकि ये बहुत ही नैरो है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर दूंगी, यानी कि कॉल वाला 1 लाइन में, और ये वेबसाइट वाला 1 लाइन में छोटा करके। इसमें रीडेबिलिटी ज्यादा नहीं देखनी होती हमें, क्योंकि ये हमने इतना पढ़ना नहीं है इसमें, बस हमें मेन ब्रांडिंग देखनी होती है कि किस हिसाब से हमारा चीजें जो है वो सेट होंगी। इससे तुम्हारी विजुअल पावर एंड जो मार्केट में आप जाते हो, जब आप अपने आप को ब्रांड देखते हो एज अ ब्रांड, तो आप अपने काम को कैसे कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो, ये चीजें आप दिखा सकते हो। जैसे ये हमारा बन गया इसमें। अब जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और देखती हूँ कि कैसे वो हो पाएगा। ये वाला पीएचडी फाइल मैं तुम्हें अभी दे दूंगी, ताकि तुम एक रेफरेंस के लिए देख सको, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब ये जो मैंने किया है, ये यानी कि ये मेरा कटआउट करके लग सकता है एज उसमें, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये करना, ऑब्वियसली पॉसिबल है। क्योंकि ये ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्यों,
क्योंकि मैं जो मेरा प्रिंटर होगा उसको मैं बोल सकती हूँ भाई मेरा ये आर्टबोर्ड का ये कटआउट करके ऊपर स्टैंड के चिपका सकते हैं ना, इजी है। कोई वैसे वाला कटआउट नहीं है ना, बहुत ज्यादा जैकी जैकी सा, तो इसमें क्या है ये हमारा इजीली कटआउट हो जाएगा। तो अब जैसे अब इसके पीछे की जो इमेज है हमारी, इसको मैं थोड़ा सा और मेंटेन करूंगी ताकि मेरा लोगो अच्छे से आए नजर, चीजें ब्रांडिंग मेरी ठीक से नजर आए। थोड़ा सा मैंने इसको डल कर दिया ताकि मेरी ये ब्रांडिंग नजर आए कि मैंने किया क्या यहाँ पे। अब ये फाइल मैंने सेव करी है टिफ में। अब इस बार आपको जो फाइल सेव करनी है वो सारी करनी है टिफ में, ठीक है। तो ये हमारा कियोस्क बन गया है, इसका शॉप का कियोस्क बन गया है। मैम एक मैम क्वेश्चन। वाइट टिफ। क्योंकि टिफ जो है, टिफ भी हमारी लेयर में आ जाती है, पीएचडी भी हमारी लेयर में आ जाती है, बट ये थोड़ा सा जो साइज वाइज बनता है ना इसका, थोड़ा कन्वीनियंट होता है। पीएचडी फाइल फिर भी हमारी हर जगह उसका प्रीव्यू वैसा नहीं दिखाता, बट टिफ टिफ में हमारा जब हम इलस्ट्रेटर में ले जाते हैं या कहीं और ले जाते हैं तो वो हमारा खुल जाता है इजीली। तो टिफ और पीएचडी में ज्यादा डिफरेंस एज इन होता नहीं है, बट टिफ फाइल आपको विद लेयर्स करना होता है जब आप उसे सेव करते हो। तो अब मैं आपको ये वाली फाइल एक भेज रही हूँ। ठीक है, टिफ फाइल एक मैंने आपको ये टिफ फाइल भेज दी। ठीक है, आप इसको खोलोगे तो आपके इसमें वो आ जाएगा। अब मैंने इसमें जेपीजी बनाई है, ठीक है। अब जेपीजी जब मैंने बनाई है, अब मैं इसमें ब्रांडिंग देखूंगी कि कौन सी मेरी इसमें ब्रांडिंग जा रही है। तो अब मैंने फिर से मैं इंटरनेट पे गई हूँ, ठीक है, और इंटरनेट पे मैंने शॉप ब्रांडिंग देखी। अब जैसे कि जहां पे तुम्हें जरूरत ही नहीं है इंडिविजुअली वो करने की, मतलब इसको इंडिविजुअली प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं। क्या हुआ बे तू, सांस लेने दो। कोई स्क्वायर सी ब्रांडिंग समझो ये है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैंने सेव किया, और इसको मैंने खोला फोटोशॉप में, ठीक है। फोटोशॉप में खोलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी जेपीजी भी दी है। मैं ये वाली फाइल दूंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं ले आई हूँ, ठीक है। अब मैं सीधा क्या करूंगी, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको मैंने इसकी हाइट और विड्थ नाप ली है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से कंट्रोल दबा के मैंने इसका ये कर दिया, कंट्रोल दबा के मैंने इसका ये कर दिया, और कंट्रोल दबा के मैंने इसका ये किया। अब इसकी हाइट विड्थ चेक कर लेती हूँ मेरे को कहाँ पे, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव में आना चाहिए ना पूरा उसी, ये, ठीक है। थोड़ा सा ये, क्योंकि नीचे से मेरा वो पुराना वाला ब्रांडिंग नहीं दिखना चाहिए ये। तो यानी कि ये मेरा इसमें आ गया। अब अगेन मैंने ये जो शॉप है थोड़ा सा इसको कंट्रोल एल लेवल करके इसके थोड़ा सा डार्क या लाइट, थोड़ा इतना कि मेरी ब्रांडिंग मेनली दिखे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या वो एक एक एलिमेंट लेके आई हूं, नहीं लेके आई। इसमें मैंने क्या किया है, इसको मैंने सिर्फ जेपीजी, जो उस साइज का जो जेपीजी था मैंने ओपन फाइल का जेपीजी बना दिया और जेपीजी यहाँ पे डाल दिया। अब यही अगर मेरा वर्टिकल है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें जाके इसकी फाइल सेव एज करके मैं इसको अलग अलग साइजेस में चेंज करूंगी। इसके बाद मैंने समझो इसका साइज चेंज कर दिया, तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, कैनवस साइज में जाऊंगी। तो अगर इसकी विड्थ 11 है, समझो मुझे कोई वर्टिकल चाहिए बट एलिमेंट मुझे उसके अंदर ही चाहिए, तो मैं इसको समझो कर लिया कि 20 कर लिया मैंने इसको। मैंने अब इसका पहले 20 में करने के बाद मैं इसको इसी हिसाब से यहीं पर ही अडेप्ट कर लूंगी जैसे हम एआई में कर रहे थे। तो यानी कि ये सारी चीजें मेरी यहाँ पे आ जाएंगी, ये 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 इनको मैं ऊपर लेके आ जाती हूँ क्योंकि लोगो ओब्वियसली टॉप में रहेगा, ठीक है। अब मैंने बाकी की चीजें रखनी शुरू कर दी हैं, ये मेरा बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीजें अब मेरी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, अभी इसको यहाँ पे मैं अडेप्ट कर रही हूँ अलग अलग साइजेस में। मैंने जैसे हम इलस्ट्रेटर में कर रहे थे वैसे ही हम ये फोटोशॉप में कर रहे हैं, ठीक है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस,
बड़ा कर दिया, क्योंकि ये हमारी यूएसपी है लाइव ऑनलाइन क्लासेस की। यहाँ पे मैं अपना नंबर भी दे सकती हूँ बड़ा करके, या आपके ऊपर है। ठीक है, ये कर दिया, और यहाँ पे आपने इसका जो है थोड़ा सा वेबसाइट को बड़ा कर दिया, भी नजर आए थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको ऐसे किया। तो इस टाइप से मैं इसको करूंगी, विजुअल को भी मैं बड़ा कर लूंगी। ठीक है, इस टाइप से। तो ये मेरी एक ब्रांडिंग हो गई। समझ में आया आप दोनों को? हबीबा, समझ में आया? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था हमारा। तो आप पूछो। मैम आप जब मोकअप बना रही हैं, मतलब आपने बैकग्राउंड के साथ लेवल के साथ खेला है बैकग्राउंड के, हम्म। ताकि हमारा हमारा बैनर दिखे। हम्म। बट मैम ये चीज तो हम फोटोशॉप पे कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं, बट हाँ, कर सकते रियलिटी। हैं, लेकिन अभी हम फोटोशॉप में कर रहे हैं ना अडेप्टेशन, हाँ। और ये चीजें नो लेवल मैम, बट वगैरह तो फोटोशॉप में कर। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये चीज रियलिटी में दिखा रहे हैं, हम्म। हम क्लाइंट को दिखा दे कि देखिए आपका नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम बैकग्राउंड के साथ प्ले करके। बट अगर वो क्लाइंट उस पोस्टर को बनवा के जब रियलिटी में लगवाएगा, तो वहां तो लाइटनिंग ऐसे कम नहीं करेगा, वहां के बिल्कुल। हिसाब से लाइटनिंग नहीं चेंज करेगा, तो फिर वो बिल्कुल। अच्छा नहीं लगा तो। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है भाई। जब हम कोई मैगजीन देखते हैं, उसमें सेलिब्रिटी देखते हैं, भाई आलिया भट्ट भी लगी हुई है, काजोल भी लगी हुई है, तो क्या उसमें जो उनकी फोटोज हैं, क्या वो रियलिटी में उनकी स्किन वैसी है? क्या रियलिटी में उनके फेस पे एक भी दाना है? या उनकी नेक सच में इतनी लंबी है? या उनके हेयर सच में इतने लंबे हैं? वो तो सारे एक्सटेंशन लगा के वो किया रहता है। क्यों? ब्यूटीफाई करने के लिए। अब आपने किसी भी सैलून में जो लड़कियां तैयार होती हैं, उनके मुंह पे कहीं पे पिंपल या कोई ऐसी चीज देखिए कि जो जो कोई भी इंसान है वो अपने ब्रांड को खराब नहीं करना चाहेगा। और मार्केटिंग का काम यही कि आपको उस चीज को चमका के दिखाना है। और ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है कि भी मॉल में जाओगे, अब ये आप चीज फोटोशॉप में दिखा रहे हो या अपनी प्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको फोकस करना है कि मैंने ये दिखाना है। लेकिन जब वही इंसान मॉल में जाएगा तो उसको दिखेगा भाई ये कोई 2 फीट की चीज नहीं, ये 6 फीट बड़ी चीज है, ये दिखेगी दूर से भी। ये सिर्फ हम एज अ प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। प्रेजेंटेशन तो आप अच्छी दिखाओगे ना, तो वरना पता कैसे चलेगा आपको? तो जब आप प्रेजेंटेशन में आपने इतनी दिखाई है, क्योंकि फोटोशॉप में तो आप एक पिक्चर तो बंदा मोबाइल में खोल रहा है, पर एक्चुअल स्टैंडी तो 6 फीट की होती है। मैम बट अगर हम वाइट बैकग्राउंड लेंगे एंड मॉल्स वगैरह में, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वाइट लाइटनिंग होती है, हाँ, काफी ज्यादा होती है। लाइटनिंग वो होती है। वो उसके साथ एकदम चुभेगा आंखों में कि मतलब ये भी वाइट, लाइटनिंग भी वाइट, तो उसी हिसाब से मतलब लेके चलना, ये जब थोड़ा हम सा। एक दो वाइट लेते हैं, हम्म, हमने एक के ऊपर स्पॉटलाइट डाली और एक हमने नॉर्मल लाइट में रखी है, डिफरेंस आता है? स्पॉटलाइट का हम देखते हैं। ठीक है, स्पॉटलाइट में हम लोग करते हैं, समझो वॉल स्पॉटलाइट में कर देती हूँ इसमें और क्लियर करने के लिए। ये वॉल तो सेम है, लेकिन जहां हमने स्पॉटलाइट करी है वही चीजें हाईलाइट हुई है ना। ये वॉल तो एक ही है। तो ऐसे ही जब मैंने अपने पोस्टर या मैं जहां पे ब्रांडिंग कर रही हूँ, वो ब्रांडिंग उसी जगह पे होती है जहां उसको प्रॉपर एक लाइट सोर्स मिलता है, स्पॉटलाइट मिलती है, या उसके पीछे से लाइटनिंग आ रही होती है। आप मॉल में जाते हो, लेकिन जब आप इंडिविजुअली शॉप में देखते हो तो आप देखते हो ना, उसके पीछे या तो वो स्क्रीन पे छपा हुआ है, या उसके पीछे से लाइट आ रही है, या उसके ऊपर कोई स्पॉटलाइट दी हुई है। वो बिना उसके ब्रांडिंग होगी ही उस जगह पे जहां पे उस चीज की आइडेंटिटी निकले। इसीलिए ही हम अपनी ब्रांडिंग को इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन फोटोशॉप में हम थोड़ा सा उसे एग्जैजरेट करते हैं। आप मॉल में जाओ, आप किसी भी शोरूम में जाओ, चाहे लिबर्टी में चले जाओ या बाटा में चले जाओ, लेकिन आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा ना, लाइटें तो हर जगह है। तो उन्होंने कैसे किया? या तो वो जो आपने पिलर के अंदर किया, उसके अंदर आपने लाइट जला दी तो बाहर से आपका वो दिख रहा है। तो ब्रांडिंग उसी जगह पे करेंगे जहां पे ब्रांडिंग की जगह होगी, जहां पे उसको सजाने का तरीका होगा। अब भाई आप शादी में जाते हो, दूल्हा दुल्हन अलग से क्यों लगते हैं? भाई पूरी लाइट उनके ऊपर होती है, पूरा कैमरामैन उनके ऊपर होता है, और प्रॉपरली वो जो स्टेज में जाते हैं वो स्टेज अलग से सजा हुआ रहता है, वो उनके लिए ही बनाया हुआ रहता है ना। तो ब्रांडिंग हमारी बनाई ही उस जगह पे जाएगी जहां पे उसको मेन हाईलाइट मिले। समझ रहे हो?
कि अगर मॉल के बीचों बीच कोई स्टैंडी है तो ऐसा नहीं कि उसके जस्ट बगल में कोई और ब्रांड की स्टैंडी होगी, उसकी वो प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड होगी, वो पेड होते हैं। भाई मेरे को अगर अपना ब्रांड मॉल में प्रमोट कराना है तो मॉल वाले को मैं बोलूंगी ना कि मेरे साथ 10 ब्रांड तो और नहीं लगे रहेंगे, तो एक रेडियस तक, समझो मैंने यहाँ पे अपना एक स्टैंडी लगाया और उसके 5 मीटर के रेडियस तक और कोई ब्रांडिंग नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप जा रहे हो वहां पे तो आपको सिर्फ वही एक चीज दिख रही है, प्रॉपर स्पॉटलाइट या मेन हाईलाइट के साथ, हाईलाइटेड पिलर हो गया या हाईलाइटेड आपकी स्पॉटलाइट हो गई या आपकी हाईलाइटेड वॉल होगी। आप जाना मॉल में, ऑब्जर्व करना, सेम क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से आंसर मिलेगा कि यार ये बीच में लगा है, इसके आसपास और कितनी ब्रांडिंग लगी हुई है, या दो शॉप्स के बीच में डिफरेंस कितना है, या उन्होंने वेरिएशंस कैसी दी हुई है। समझ रहे हो? आप जाओ खुद ये चीजें खुद एक्सप्लोर करो। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, मैं वही बोलती हूँ अपनी सराउंडिंग्स के साथ, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप जाओ मॉल, ये बहुत अच्छी क्वेश्चंस हैं, आप मॉल में जब भी आपका चक्कर लगे आप ये चीजें ऑब्जर्व करो कि कैसे उन्होंने एक इंडिविजुअल चीज को, अब मैं अगर बोल रही हूँ कि मॉल ब्रांडिंग समझो मैंने किया, हम्म, अब ये जो है, क्या इसके नीचे कोई और ब्रांडिंग दिख रही है आपको? आप जब एक विजुअल में जा रहे हो, एक डिस्टेंस में जा रहे हो, आपको यही चीज तो नजर आ रही है ना, या और भी कोई चीज यस। नजर आ रही है? ये एक बड़ी चीज लगी हुई है भाई, इसके अगल बगल कुछ दिख रहा है तुम्हें? ये एक बड़ी चीज, कितनी बड़ी चीज है ये, हाइट इसकी 8 फीट 10 फीट के आसपास होगी। तो इसकी ऐसा तो नहीं इसके अगल बगल कुछ है, इसके ऊपर प्रॉपरली स्पॉटलाइट लगी होगी या इसके अंदर स्पॉटलाइट लगी होगी, तभी आपको वो चीज नजर। भाई मॉल बहुत ही बड़ा होता है, हाँ बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें उसका लोगो क्यों नजर आता है? सिर्फ क्योंकि वो अलग से हाईलाइट किया हुआ है, उसके पीछे ग्लो डाला हुआ है प्रॉपरली, वो एक अलग फॉन्ट प्रॉपर उसमें दिया है, तभी हमें दिखता है ना। हम मॉल में देखते हैं प्रॉपरली, हम ब्रांड देखते हैं, शॉपर स्टॉप देख लिया है, कोई भी मॉल का नाम देख लिया हमने, या डीएलएफ की बिल्डिंग देखो, उसका फॉन्ट कितना पतला है, पर इतनी बड़ी बिल्डिंग में वो फॉन्ट हमें नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस बैकग्राउंड के अगेंस्ट यूज हो रखा है। बैकग्राउंड लाइट है तो उन्होंने लोगो डार्क कर दिया, अगर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डार्क है, ब्लैक है समझो बिल्डिंग, तो वो ग्लो साइन बोर्ड या अपना वो किस में बनाएंगे, व्हाइट बोर्ड में बनाएंगे, ताकि वो चीज नजर आए, कॉन्ट्रास्ट वाली चीजें, और उसी के ऊपर वो ब्रांडिंग जो चीजें हैं वो नजर आती है। सिमिलरली अगर हम और भी चीजें देखें इससे रिलेटेड, अगर ये है मॉल के अंदर लगा हुआ ब्रांडिंग, ये जो हमारा फ्लोर वाइज होता है, ये फ्लोर के यहाँ पे लगा, अब क्या इससे लगे हुए आपस में वो दिख रहा है? तुम्हें, तुम्हारा फोकस कहाँ जा रहा है? यहीं जा रहा है, राइट? जा रहा है ना यहीं पे। इसके अलावा जैसे ये है, ये पीछे तो बहुत सारी शॉप्स हैं, फिर तुम्हारी नजर क्यों नहीं जा रही है औरों पे, मेनली इस पे क्यों जा रही है? क्योंकि इसकी पोजीशनिंग एंड प्लेसमेंट ही ऐसी करी गई है कि वहां पे लोगों की नजर जाए उस लोकेशन पे। अब प्रॉपरली तो उसको भी थोड़ा एग्जैजरेट किया हुआ रहता है ये। फिर इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम ब्रांडिंग कर रहे हैं तो डिपेंड हम कहाँ पे कर रहे हैं। मॉल में कर रहे हैं तो हमें किस टाइप से चीजें लेनी चाहिए, होर्डिंग में अगर हम सड़क पे कर रहे हैं तो किस टाइप की, क्योंकि सड़क में आपको डे टाइम में भी पूरा देखना है और रात को भी देखना है। कई होर्डिंग्स आपने ऐसे देखे होंगे जो डे टाइम में तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन रात होते उनके पीछे लाइट जल जाती है, ट्यूबलाइट वगैरह, ताकि वो टेक्स्ट रीडेबल हो जाए, होता है ना ऐसा। तो उनकी प्लेसमेंट ही ऐसी जगह पे करी जाती है जहां पे उनकी पोजिशनिंग, उनको प्रॉपरली वो अटेंशन मिले। ठीक है, अब आप दोनों फटाफट से, मैं ये फाइल शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। अच्छा आपके इसमें फॉन्ट भी मिस होंगे ना, रुको इसको मैं कर देती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स हो गया मेरा। अब मैंने किया इसको, ये फॉन्ट को मैं कर देती हूँ रेस्टराइज। ठीक है, इसको भी मैं कर देती हूँ। मैं इसको कर देती हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ताकि आप साइज बड़ा छोटा कर सको। इसको भी मैं कर देती हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी मैं कर देती हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इनको भी मैं कर देती हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट।
और इसको भी मैं कर देती हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें से मैं लेयर हटा देती हूँ। मैं आपको इसकी ओपन फाइल और इसकी हाई रेजोल्यूशन की फाइल में भेज रही हूँ, ठीक है। और पिक्चर्स इंटरनेट से निकालो, मॉल ब्रांडिंग कर लो अभी। यही बहुत सारे साइजेस हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे कि जिसमें तुम्हारा डिजाइन अच्छे से निकल सकता है, वो लेके थोड़ा सा आप इसको बनाना शुरू करो अभी, ठीक है। लाइव करो। आप दोनों में से 15 मिनट के लिए तो पहले विपुल अपनी स्क्रीन शेयर करेगा काम करते हुए, और 15 मिनट के बाद हबीबा अपनी स्क्रीन शेयर करेगी, ठीक है। तो अभी पहले विपुल अपनी स्क्रीन शेयर कर देगा। मैम एक क्वेश्चन कि हाँ, आपने जो बनाया हम इसी को ब्रांड करें, जैसे कि इसी को अडेप्ट करें, या फिर अपने पास से कुछ समथिंग करें? नहीं नहीं नहीं, आपको जो मैंने डिजाइन दिया है ना, आपको डिजाइन चेंज नहीं करना। अच्छा, ना डिजाइन उसका चेंज नहीं फॉन्ट करना चेंज है। करना है, ना उसका कलर चेंज करना है, ना उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। सेम साइज। एलिमेंट को बस आपने अरेंज करना है या अडेप्ट करना है, जैसे आपने पहले किया हुआ है इलस्ट्रेटर ओके में, मैम। ठीक है। पिक्चर्स आपको ढूंढनी है मॉल ब्रांडिंग में, कुछ कुछ अच्छी सी जगह ढूंढो और वहां पे वहां के हिसाब से इसको वो करो। दो साइजेस एक जैसे मत लेना, कि अगर आपने एक स्क्वायर ब्रांडिंग कर दी तो दूसरी आपकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसी 3 अडेप्टेशन करो फटाफट से, और उसके बाद देखते हैं फिर किस हिसाब से है। बाकी विपुल आप तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लो अभी, उसके बाद फिर हबीबा करेंगी। विपुल समझ में आ गया? कोई क्वेरी? मैम मैं एक मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म। मैम क्या कहते हैं, जब मतलब हमने जैसे अभी अपना डिजाइन बनाया, अगर हम्म। हमारा डिजाइन है ना, मैंने कल जैसे अपना डिजाइन उसमें फिट करने की कोशिश की थी, तो मेरा डिजाइन फट रहा था। तो अगर ऐसा हम्म। हो, अगर मेरा डिजाइन या मैंने गलती से छोटा बना दिया, तो मैं उसको कैसे मतलब सही कर सकता हूँ? फोटोशॉप में मैंने पहले भी बताया था, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने मास्टर क्रिएटिव आपका लो रेजोल्यूशन में बना दिया तो समझो वो स्क्रैप ही हो गया, आप उसको बड़ा साइज नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली आपको फोटोशॉप में एक नई फाइल बनानी पड़ेगी हम्म। सेम साइज की, बट उसका रेजोल्यूशन हाई रख के, और फिर एक एक एलिमेंट उसमें लेके आना पड़ेगा इंडिविजुअली, और उसको बड़ा करना पड़ेगा। पर जैसे जो पिक्चर है, अगर समझो कोई जेपीजी आपने लगाई है, तो जेपीजी आपको मेन जेपीजी से ही लाना पड़ेगा। आप उस फाइल की जेपीजी नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि उस फाइल की जेपीजी ऑलरेडी लो रेजोल्यूशन हो चुकी है। तो आपको वो जेपीजी जो है मेन बाहर से ही ड्रैग करके अंदर लाना पड़ेगा। तो आपको वो सब कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा। इट जस्ट कि आप छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हो, या अच्छे घर में या अपडेटेड घर में शिफ्ट हो रहे हो, तो आप अपने सामान को उस हिसाब से रखते हो, है ना। तो सिमिलरली ये कि जो क्वालिटी का सामान होगा वही आप लोगे, जो क्वालिटी खराब होगी उसको आप चेंज करोगे, सिंपल, ठीक है। अब आप फोटोशॉप खोलो, ये चीजें डाउनलोड करो और दिखाओ मुझे चीजें। और मीनवाइल आपका जो पहले वाला अडेप्टेशन था ट्रैवल वाला, वो भी आपने नहीं शेयर किया विपुल मेरे को। आप बिल्कुल मैम होमवर्क शेयर नहीं करते हो, क्यों? मैंने कभी आपका होमवर्क शेयर नहीं देखा, लास्ट वही पोस्टर का देखा था। इतने लथार्जिक क्यों हो फिर? कैसे चलेगा काम? अब आपने कर मैम लिया इतना, आपने 80% काम कर लिया, आप फटाफट से इसको अडेप्ट करके खत्म करते ना। हाँ मैम, एक्चुअली मैम मैं थोड़ा इधर रुक गया था, मैं थोड़ा विजिटिंग कार्ड का बना रहा था। उसमें मेरे को ये देखना है कि क्या कहते हैं कि मैं इन सबको मतलब खासकर ये जो लोगो है ना, इनको मैं कैसे मतलब कैसे यहाँ लाऊं, और उसके बाद कैसे छोटा सा एरिया बना के उसमें मतलब अपना सारा वो लिखूं, कांटेक्ट नंबर, हाउ टू कांटेक्ट। ठीक है, आप ये फाइल सेव करके ये फाइल आप मुझे भेज दो, ठीक है। जी मैम। और मीनवाइल आपको जो मैंने काम दिया अभी, वो वाला आप फिनिश करो, ठीक है।
हमें इसको मॉल का सीन खुद लाना है ना? हाँ, जैसे मैम ने आपको पहले मॉल दिया। खुद ही डाउनलोड करना है, जैसे मैंने शॉर्टलिस्ट किया था ना मॉल ब्रांडिंग, वैसे आपको करके आपको अपने आप उसके अंदर लेके आना है। हाँ मैम। हाँ बोलो हबीबा। मैम एक्चुअली में हमारे फोटोशॉप में एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम चीज तो कर रहे हैं, मतलब हमने पोस्टर ब्रांड जो भी करना है कर लिया, हम्म। बट उसके बाद वो सेव नहीं हो रहा है। अच्छा तो स्क्रीन शेयर करो, एक सेकेंड, विपुल, पिंटरेस्ट पे मत देखो इतना, नॉर्मली अभी गूगल में देखो, देखो हाई रेजोल्यूशन पहले मिलता है क्या, वहां नहीं मिलेगा तब पिंटरेस्ट पे देखना। हबीबा तब तक आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके मैम। मैम मॉल क्या करके लिखना होगा कीवर्ड? मॉल ब्रांडिंग। मॉल ब्रांडिंग। हम्म। जी। हाँ मैम, शो हो रही है। हाँ हो रही है। मैम जैसे कि ये है, हम इसको सेव कर रहे हैं हाँ, तो ये आ जाता है। बिकॉज देयर, आपके इसमें मेमोरी नहीं है ज्यादा, तो आप क्या करो, सी ड्राइव का सारा सामान ना कॉपी करके कहीं और ड्राइव में डालो और सी ड्राइव पूरा खाली करो, तुम्हारे सिस्टम में स्पेस नहीं दिखा रहा है। या तो फिर इसको ये आपको एज अ जेपीजी सेव करनी है ना। मैम जेपीजी भी नहीं हो रही है, मतलब नॉर्मल वो पीएनजी। तो आप अपना सी ड्राइव दिखाना, डाउनलोड वाला। तो तुम्हारे इसमें सिस्टम पूरा भरा हुआ है शायद, ये इस वजह से तुम्हारे इसमें फाइल सेव नहीं हो रही है। आपकी स्क्रीन शेयर भी अटक गई है क्या? हबीबा ही अटक गई है। हबीबा, तुम्हारी शक्ल भी अटक गई है। मैम लोड ज्यादा होगा कंप्यूटर में और कुछ नहीं। हाँ वही हुआ है। ओ मैम वो एक्चुअली समोई सैन ने क्या कहते हैं प्लगइन्स दे दिए ना कई सारे, तो वो लोड बहुत ले रहे हैं हाँ आफ्टर हो इफेक्ट के। सकता है इस वजह से। अभी मेरे अभी तो खुद के हबीबा भी कंप्यूटर अटक में गई बहुत है, उसका प्रॉब्लम आ सिस्टम भी गई। हैंग हो सही दिख रहा है मुझे तो स्क्रीन पे, हबीबा भी स्माइल करती हुई रुक गई है। और बस। हबीबा, चलो विपुल आप तो करो काम तब तक। यस मैम। मैम कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। हाँ ये तुम्हारा है सिस्टम। हाँ तो ये देखो, जो ऑरेंज वाली ब्रांडिंग है यहाँ पे आप कर सकते हो अपनी ब्रांडिंग, एक वर्टिकल, एक जो ये ऊपर व्हाइट कलर के इसमें आया फ्लैश सेल, वहां पे भी आप कर सकते हो हैंगिंग वाला। ठीक है। ये मैम ये वाला कर दूं मैं? हाँ फ्लैश सेल। हाँ ये वाला भी आप ब्रांडिंग कर सकते हो। और नीचे भी जो एक ऑरेंज वाला आ रहा है वर्टिकल, वो भी आप कर सकते हो। दिस वन। हाँ दिस वन। ठीक है, और इसी में ही जो फर्स्ट वाला है, जो तीन वर्टिकल से हैंगिंग से लगे हुए बैनर, वो भी आप कर सकते हो। पहले आप दो या तीन करो, आप ये दो तीन ही करके वो आप कर सकते हो। ठीक है मैम, पहले मैम ये और ये करके देखता हूँ। हाँ दो करके दिखाओ आप, फिर आगे देखते हैं। इसकी 720 इंटू 500 साइज है। हाँ ये तो आप तो इसको हाई रेजोल्यूशन कर सकते हो ना थोड़ा सा, ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि पिक्चर तो आपकी आएगी ना ऊपर मेन ब्रांडिंग। यस मैम। तो आप इसको डाउनलोड करके जब आप फोटोशॉप में ओपन करोगे तो इसका रेजोल्यूशन बढ़ा देना।
अच्छा मैम, जैसे कि अभी हम मतलब डिजाइनर वर्क करते हैं, मतलब अभी अभी शुरू किए हैं, हमारे पास हम्म। कोई अच्छा कंप्यूटर नहीं, मतलब है लैपटॉप है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसे में जब हम इतने सारे वर्क्स ले रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट ले रहे हैं, 3D सॉफ्टवेयर भी लेंगे अभी, तो जब लोड बढ़ता है तो ऐसे में हमें क्या, मतलब क्या करना बेस्ट होगा, मैं अपने आपका स्टोरेज के साथ। सिस्टम उस हिसाब से लोड लेने वाला होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वही है ना 1 kg का अगर डब्बा है, आप उसमें 2 किलो 4 किलो तो नहीं डाल सकते हो, 1 ही kg डाल सकते हो अगर पर आपके मैम सिस्टम अगर की नहीं है कैपेसिटी। तो फिर मतलब एक अलग से डब्बा लूंगे, मतलब वो, सॉरी मेरा मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आती है वो लेके हार्ड उसमें। डिस्क से नहीं होगा खाली, उसके अंदर रैम भी तो होनी चाहिए। आपको वो सिस्टम या तो अपग्रेड कराना पड़ेगा नेहरू प्लेस या कहीं पे जाके। ठीक है, क्योंकि 3D अपने आप में इतना सॉफ्टवेयर है ना कि भैया अडोबी का पूरा वो आएगा ना पैकेज, वो अलग ही है और 3D का अलग ही है। फिर 3D के प्लगइन्स भी बहुत ही हैवी होते हैं, वो बहुत हैवी होते हैं। मैम दैट्स सिस्टम व्हाई थोड़ी अभी हमने क्लास नहीं ली और ना ही हमने अभी तक डाउनलोड किया है। डाउनलोड भी नहीं किया 3D। नहीं मैम, मेरे पीसी के कहते वो देख लीजिए मैम, सिस्टम ये ओहो, सिस्टम ही नहीं है तुम्हारा तो वैसा कैपेबल। है ही नहीं मैम। मैं कितना कर करके इधर से उधर डाल रहा हूँ, तब जाके ये इतना ड्राइव में खाली हुआ है तुम्हारा मैम। 237 GB फ्री है, तो तुम्हारे इसमें तो हो जाएगा आई थिंक। 362 GB तो टोटल है तुम्हारा, जिसमें से 237 तुम्हारा फ्री है। हाँ मैम वो तो है, पर अभी इतने में ये बीच बीच में हैंग करता है जब मैं हैवी फायर्स करता हूँ ना, बीच तो बीच में आप या उस टाइम आफ्टर। पे क्या कर सकते हो, एक टाइम पे एक ही सॉफ्टवेयर खोलो और अच्छा, इंटरनेट में आप मिनिमम टैब्स खोलो। ठीक है। मिनिमम टैप्स सी खोलो। ड्राइव में, हाँ सी ड्राइव में जितने भी आपके डाउनलोड आते हैं ना, ऑटो डाउनलोड, वो हम्म। आप चेंज उनको डिलीट करते रहो। मतलब जो इसमें आपका डाउनलोड्स का फोल्डर है ना, वो हम्म। डिलीट करो। इसके बाद जो आपकी टेम्प फाइल्स होती हैं वो डिलीट करो। तो ऐसे आपको हाँ बार मैम, बार टेम्प क्लीन फाइल करते रहना कर पड़ेगा। रहा हूँ, टेम्प फाइल मैंने डिलीट कर दी है और अननेसेसरी साइट्स मैंने हटा दी है। दूसरा, जो नीचे आपके जैसे सॉफ्टवेयर हैं, जो सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए, वो भी आप हटा दो अभी के लिए। ठीक है। ठीक है ना, ये टेम्प फाइल्स वगैरह ये सारी कुछ डिलीट करो। अनवांटेड चीजें जितनी है सब हटा दो और सी ड्राइव अपना पूरा खाली रखो। मतलब ये डाउनलोड्स वगैरह का पूरा, डाउनलोड्स वगैरह का जो फोल्डर है ना वो सारा अपना हटा दो। डेस्कटॉप अपना खाली रखो सबसे ज्यादा। जैसे ओके मैम। डेस्कटॉप पे बहुत ज्यादा सामान मत रखो। अभी तो आप ये करो फटाफट से, टाइम भी नहीं है ज्यादा, इसको फटाफट से अडेप्ट करो। इसका पहले साइज बढ़ाओ, कंट्रोल ऑल्ट आई करके इसका रेजोल्यूशन बढ़ाओ पहले। कंट्रोल ऑल्ट आई। हाँ, तो इसका 72 है ना, 72 आई तुमने इतनी बारी क्यों दबा दिया। सॉरी। रेजोल्यूशन पे जाओ नीचे। रेजोल्यूशन 72 है मैम। हाँ, इसको कर दो 250 कर दो। ओके कर दो, 250 करो इसको। 250। हाँ, ओके कर दो। ठीक है, अब इसको माइनस, कंट्रोल माइनस करो या कंट्रोल जीरो करो। और जो अब मैंने फाइल दिया उसको इसमें अब अडेप्ट करो, जैसे मैंने दिखाया था पूरा डेमो। ठीक है। हम्म। हम्म। यहाँ को देखिए। ये क्या है? The foreground is missing 6 clear copies. That is.
ये देखो, इसके कॉर्नर्स राउंडेड है, तो आप पेन टूल से इसको बनाओ, राउंडेड पेंटूल्स। कॉर्नर के साथ, या फिर राउंडेड कॉर्नर वाला लो। इसके राउंडेड बढ़ाओ, राउंडनेस बढ़ाओ, इसकी अभी 10 पॉइंट है ना, उसको 15 हम्म। या 20 करो, देखो कहाँ पे सेट होता है वो। हाँ, चारों कोने में से बढ़ाओ इक्वली। फ्रॉम सेंटर करूँ क्या? रहने दो उसको, ठीक है। ओके कर दो। अब उसको, ये वाले को डिलीट करो, आपने ये नया बना दिया ना, अब फर्स्ट टूल लो, फर्स्ट टूल लो, ये इसको पकड़ो, डिलीट कर दो। हाँ, नीचे वाले को ड्रैग करके ऊपर लाओ। हम्म, इसका कंट्रोल टी करके ऊपर नीचे से इक्वली करो। ठीक। इक्वल है शायद अब। हाँ ठीक है। टेक्स्ट को भी साथ में लाओ, देखो जो सेम यूनिट है ना, उन दोनों को साथ में लाओ। हाँ, नहीं, आप सिर्फ शिफ्ट दबा के दोनों को अगर सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा। अभी शिफ्ट दबाओ, कंट्रोल जेड करो, शिफ्ट दबाओ, और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो शिफ्ट दबा के। हाँ, अब देखो, अब ड्रैग करो, नहीं अभी भी नहीं आया, कंट्रोल जेड। हाँ, अब दबाओ। हाँ, अब शिफ्ट दबा के येलो वाला करो, शिफ्ट दबा के थोड़ा जूम इन करो, पहले जूम इन करो, जूम इन। अब शिफ्ट दबाओ, बाहर जाओ। हाँ, अब क्लिक करो।
लेफ्ट से करो, लेफ्ट पे लेके जाओ कर्सर, लेफ्ट पे। हाँ, अब क्लिक करो। हो रहा है सेलेक्ट? कोई नहीं, फिर आप यहाँ पे जाओ, प्रीव्यू पे, लेयर पे जाके करो।
विपुल, आप ना अगर एक उसमें अगर मल्टीपल एलिमेंट्स है तो आप उन्हें लॉक मतलब कंबाइन भी कर सकते हो आप उन्हें। आपने जैसे दो सेलेक्ट किए, अब नीचे आप देख रहे हो आपकी लेयर में नीचे वो एक लॉक उसमें साइन का दिया हुआ है कनेक्ट का, चेन का। आप अगर उसको क्लिक करोगे आपकी लेयर में नीचे, सबसे नीचे, जैसे आपने ये सेलेक्ट कर लिया, अब इसको क्लिक कर दो फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो अब क्या, अब आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो लिंक हो गए दोनों। अब ये हमेशा ही एक साथ जाएंगे जहां पे भी जाएंगे। ठीक है। ओके ऑल कर दो। नहीं, इसमें सेलेक्ट, इसमें शिफ्ट क्यों दबा रहे हो आप? शिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं दबाना, इसमें ऑटोमेटिक होता है, इलस्ट्रेटर में दबाना होता है। हाँ, म्यूट हो तुम, म्यूट। मैम शिफ्ट नहीं दबाया है, वो अपने आप हो रहा है ये, अपने आप हो रहा था मैम। तो एस्केप दबाओ, एस्केप दबा के दोबारा से करो। एस्केप बटन जो ऊपर है ना, सबसे ऊपर टॉप में लेफ्ट में, वो दबाओ। मैंने दबा दिया। दबा दिया, अब करो, छोटा करो। ये ओके आ ऑल जा रहा कर है दो। मैम। ओके ऑल कर दो। क्या? मैम ओके और करने के बाद शिफ्ट में दबा ही नहीं रहा हूँ, वो अपने आप हो रहा है मैम, देखिए। तो फिर उसको कैंसिल कर दो, एस्केप दबाओ दोबारा से। यस मैम, दबा दिया। एस्केप करो, कंट्रोल जेड करो। कंट्रोल जेड, एस्केप। कंट्रोल नहीं जेड, है। कंट्रोल जेड। ठीक है, हाँ। और कंट्रोल जेड। हाँ, अब इसको नीचे लाओ। अब कंट्रोल टी करो, छोटा करो। कंट्रोल टी। कैंसिल कर दो, अब करो छोटा। अच्छा, तुम्हारे इसमें फॉन्ट नहीं है ना ये वाला? हाँ लग रहा है। ये क्या है? टाइटल कॉपी कौन सा वाला है? ये लर्न वाला फॉन्ट, अच्छा तुमने इसके साथ ये लर्न वाला फॉन्ट क्यों ले लिया है? दो चीजें आपको करनी है ना बस कनेक्ट। ये जो दो लेयर ब्लू और रखी हैं उसके जरा एक की आई क्लोज करके दिखाना। छोड़ो, खोलो, आईज ओपन करो, अब ऊपर वाले को बंद करो। अच्छा है तो ये दोनों ही। ओपन कर दो आईज इसकी। हाँ, अब इसको छोटा करो बिना कुछ दबाए। ओके, ओके ऑल कर दो। अब छोटा करो मैनुअली, थोड़ा ऊपर से चिपकाओ इस पिच का। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, अब और छोटा करो, अब छोटा करो। हाँ ठीक है। अब वो मेन विजुअल भी लेके आओ ना, अब तो खाली टेक्स्ट टेक्स्ट लगा रहे हो, विजुअल भी लेके आओ। यस मैम लाता हूँ। हाँ हबीबा, आपका कितना हुआ है? हबीबा अपनी स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ मुझे। मैम हमारी तो, हमने मॉल की पिक्चर निकाली बट वो ओपन नहीं हो रही है। तुमने अपना वो सी ड्राइव पूरा खाली कर दिया डाउनलोड वाला? मैम सी ड्राइव में तो हमारी काफी मतलब खाली डाउनलोडिंग ही नहीं है, काफी कुछ भी है, लाइक हमारी फाइल्स पोस्टर्स वगैरह। नहीं तो वो आपकी डाउनलोड फोल्डर में है क्या? डेस्कटॉप पे। नहीं, डाउनलोड वाला फोल्डर आप अपना खाली कर दो, या फिर डाउनलोड वाली जितनी फाइल्स है उनको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके आप दूसरे किसी फोल्डर में डालो, और डाउनलोड वाला फोल्डर आप खाली कर दो, ओके डिलीट कर दो। मैम। टेम्प फाइल डिलीट कर दो। ठीक है, और बाकी अपनी जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, ऐसे तो आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। विपुल, इसको थोड़ा सा रोटेट आप कर सकते हो अपवर्ड, थोड़ा सा पर, नहीं वैसे रहने दो, मत करो, चेंज हो जाएगा वरना, मत करो, बस ऐसे में इसको प्ले अप करो थोड़ा। ये लर्न 3ds मैक्स थोड़ा सा छोटा कर सकते हो।
ओके कर दो। ठीक है। हबीबा अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। ओके मैम। मैम शो हो रही है स्क्रीन? हाँ, वो दिखाओ, अपना कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ। सी ड्राइव तो आपका खाली है, डी ड्राइव। आपका सी ड्राइव बहुत ज्यादा भरा हुआ है, वैसे तो खाली है बट फिर भी इसको और खाली कर सकते हो। पर आपके उसमें फिर भी इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए थी। डाउनलोड्स वाला दिखाओ अपना, डाउनलोड्स वाला फोल्डर। कितना भरा हुआ है इसमें? 680 आइटम्स हैं। बताओ, इसको खाली करो सारा। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इसको अपना डी ड्राइव में जो तुमने बनाया है, ठीक है, इसके अंदर फोल्डर बना दो डाउनलोड का, डाउनलोड बैकअप या कुछ भी। न्यू फोल्डर। हाँ, डाउनलोड कर दो, डाउनलोड बैकअप कर दो। हम्म। हम्म। इसमें पेस्ट कर दो सब। कितना टाइम दिखा रहा है एस्टिमेटेड? ये तो टाइम लगाएगा थोड़ा। 8 मिनट। अब एक बारी फोटोशॉप री इंस्टॉल करो, मतलब बंद करके दोबारा खोल के करो। तब तक मीनवाइल। could not complete your request। और कोई फाइल खोलते हो तो होता है क्या? नहीं मैम, और कोई फाइल में नहीं होता मैम। तो इसको हम एक बार दोबारा कर देंगे। ठीक है हबीबा, ये वाला काम करके मुझे शेयर कर देना जेपीजीज, जैसे वो फाइनल वाली आपने 5 करी थी ना अलग अलग उसमें। तो ऐसी इसकी 3 या 4 बना के मुझे शेयर कर देना। ठीक है। एंड विपुल, व्हाट अबाउट यू? यस मैम, आई डन इट। ठीक है, तो इनकी जेपीजीज बना के मुझे 2-3 अलग अलग उसमें भेज देना। यस मैम। ठीक है। और अभी फिनिश करो इसको। डोंट कीप इट फॉर टुमारो और डे आफ्टर।
अभी फिनिश जी करके मैम। फटाफट से करके भेज दो मुझे, ठीक है? ओके मैम। ये हबीबा का स्क्रीन शेयर्ड है ना अभी? हाँ मैम, वो अभी बात है मैम। ठीक है, ठीक है, मेरे को ये करके भेज देना आप लोग, ठीक है? ओके चलो, अभी ही करके भेज दो मुझे, हाफ एन आवर तक। चलो, ओके बाय।